जय हिंद दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसा है? यदि बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का फल कैसे मिलेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस पर ध्यान दो और सुनो। महात्मा बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सब के लिए दया और आदर का भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उनके दिल में कोई दया नहीं थी। वह हमेशा सभी का अनादर और सभी का नुकसान पहुंचाने की ही सोचता रहता था। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरीके से किया। उन्होंने गांव के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता के तिथि पर ब्राह्मणों का भोजन कराता और दान देता था। यह सब कुछ श्यामू को कभी पसंद नहीं आता था। वह रामू से जलता रहता था और रामू को कहता, ये सब मत करो। लेकिन रामू अपना काम बड़े ही खुशी से करता रहता। एक बार अपने माता पिता की बरी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ही ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उनके माता पिता स्वर्ग में खुश रहें। राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वह क्रोधित हो रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। अगले दिन ही श्यामू ढकोसला करना शुरू करता है। नगर के सामने जाकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे स्वर्ग में खुशियाँ नहीं हैं। वह वहाँ खाना नहीं अच्छे से खा पाते, उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता, उन्हें वहाँ खुशियाँ नहीं मिलती। उन्होंने सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह मेरी बहुत सेवा करता था, वह इसके साथ ही बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रामू को मरना पड़ेगा। फिर रामू को यह तो समझ में आ गया था कि यह सब सिर्फ उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने मैं माता पिता की सेवा करूंगा। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी के तट पर एक नाव की व्यवस्था कर देना। मैं नाव में कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन सब व्यवस्था कर दी गई। रामू नदी में कूद जाता है और सभी गांव वालों को पता चलता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह माता पिता की सेवा के लिए स्वर्ग चला गया है। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं है। जो भी ज़मीन है, घर है, जायदाद है, वह सब मेरा है, मैं ही उसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन अचानक राजा के दरबार के बाहर रामू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने रोने लगा। राजा के दरबार में उसे ले जाया गया। यह चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने कहा, तुम जिंदा कैसे हो? तो रामू कहता है, मैं स्वर्ग गया था राजा। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वह मेरे पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है, वह अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो, श्यामू को भेजो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हें करना होगा।
क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो कि नहीं? श्यामू को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा। ये सब करना पड़ा। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कर दी गई। श्यामू घर आकर सोच रहा था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगले दिन यह शहर ही छोड़कर चला जाऊँगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। दरअसल वह जिंदा कैसे बचा। उसने सबसे पहले मछुआरे से ही बात कर ली थी और अपनी जान बचाने की। वह 1 महीने के लिए नगर से दूर था, फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को सबक सिखाना चाहता था। इधर श्यामू शहर छोड़ने का प्लान बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भागने वाला था। वह घर से कुछ दूर चला गया और उसी समय राजा के 2 सैनिकों ने उसे देख लिया। उनकी नज़र उस पर पड़ी और उसे रोकने का प्रयास किया। श्यामू और सैनिकों के मध्य थोड़ी देर खूब भागा दौड़ी हुई और युद्ध हुआ। श्यामू ने सैनिक के सिर पर पत्थर से वार किया। सिर पर चोट लगने से उसकी मृत्यु वहीं हो गई। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है तो वह श्यामू को माफ़ करने वाले थे, लेकिन इधर सैनिकों की मृत्यु की बात सुनकर वह और गुस्सा हो गए श्यामू पर और गुस्से में आकर उसे मृत्यु दंड सुना दिया। अगली सुबह उसे नाव से धक्का मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है, क्योंकि आखिरी समय पर भी वह गलती पर गलती करते जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने लोगों का हमेशा बुरा किया। उसे भी अपने जीवन में आखिरी पलों में कुछ तो अच्छा करना चाहिए था, पर वो कहावत तो सुनी है, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी ख़त्म करते हुए गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान ही नहीं होती। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चलती। ज़िंदगी इशारे की चीज़ है, इसे हर शख्स को समझना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म बनाने के लिए पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर अच्छे कर्म बनाने का पहला उपदेश क्या है। इंसान के द्वारा बताए गए सभी कर्मों के बारे में जानें। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार अच्छे और बुरे सकारात्मक सोच का निर्माण कर सकते हैं। फिर वह व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल क्या होता है बुद्ध? तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, पाप का फलित कर्म पर प्रतिबंध है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही जरूर होगा। जब आप अच्छा करते हैं तो बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होता है। जब तुम किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करो तो अपने बारे में भी सोच लो कि तुम्हें भी इसका फल ज़रूर ही भोगना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि उस वक्त आपके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन बाद में इसका हर्जाना तो भरना ही पड़ता है। इसलिए किसी के साथ बुरा करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें हमेशा सुख शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।